अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दोनों बहुएं बांझ हो गई, मेरा सपना पूरा होगा। बहुत खुश लग रही है आपको ऐसा? हूँ खुश, क्या दिक्कत है? ये वजह नहीं है आपकी खुशी की बुआ सा? ये क्या है? ये तो आप ही बताएंगी बुआ सा कि ये क्या है। वो लाल धागे वाले करेले में से निकाला है ये मसाला मैंने। बताइए ना बुआ सा, ऐसा है क्या इस मसाले में जिसे आप मेरी बहुओं को खिला रही थी? हे भगवान, ये बुआ सा क्या कर रही है? कहीं ये रुचिता को मारने के चक्कर में तो नहीं है ना? बाबा, मुझे तो बस रुचिता को घर से बाहर निकालना है। उसे मारने का इरादा तो कतई नहीं है मेरा। बताइए बुआ साहब, बताइए क्या है सच? क्यों खिला रही थी आप ये मसाला मेरी बहुओं को? कहीं मेरी बहुओं को मारने का इरादा तो नहीं था ना आपका? अरे क्या बेहुदा बातें कर रही है तू पूनम, है? तो फिर सच क्या है? आप रुचिता को नापसंद करती हैं, लेकिन ऋतु को क्यों खिलाया था ये? ये मसाला ना सिर्फ उस लड़की के लिए था। क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस एक जड़ी बूटी है जिससे वो लड़की मां नहीं बन पाती। क्या मेरे निहार के बच्चा नहीं होने देना चाहती हो? अरे बेवकूफ, अगर वो लड़की मां नहीं बन पाती तो अपना छुटकू उसको छोड़ देता और दूसरी शादी कर लेता। तो दो करेले क्यों बनाए थे आपने? हाँ, ताकि किसी को शक ना हो कि मैं सिर्फ उस लड़की को खिला रही थी। ऋतु वाले करेले की ना मैंने डंडी तोड़ दी थी और उस लड़की वाले करेले की डंडी छोड़ दी थी। ध्यान दिया होगा ना तुमने? शायद ऐसा ही था। शायद नहीं, पक्का ऐसा ही था। मेरा प्लान सिर्फ उस लड़की के लिए था। प्लान तो आपका ठीक था बुआ साहब, लेकिन बहुत खतरा है इसमें। अगर कहीं ऋतु ने वो मसाला खा लिया होता तो? नहीं बुआ साहब, और वैसे भी आज के जमाने में बच्चा ना होना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं आजकल, कुछ ना कुछ तो इंसान कर ही लेता है। अब इसके लिए कोई अपनी बीवी तो नहीं छोड़ता ना बुआ साहब। ये ठीक नहीं है बुआ साहब, आपको कुछ और प्लान सोचना होगा। और हाँ, अगली बार से आप अपने किसी भी प्लान से ऋतु को दूर रखेंगी। मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी हो। हाँ हाँ ठीक है। किसी नंबर से फोन आया। इस वक्त तो उसी का फोन होगा। अब अरे छोड़, होगा किसी कुछ बेचने वालों का। मैं फोन उठाकर मना कर देती हूँ। फोन दे। अरे दिखाइए किसका नहीं फोन है। दिखाऊंगी। बुआ साहब मुझे फोन दीजिए। हेलो, मैडम क्रेडिट कार्ड लेंगी? नहीं थैंक यू। बोला था ना, फालतू फोन होगा। ले लीजिए बुआ साहब, अगली बार अपने किसी भी प्लान में आप मुझे जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रुचिता के अलावा मेरे परिवार में किसी को भी कोई परेशानी हो। ठीक है? हाँ ठीक है।
तो बाल बाल बच गई। अगर पूनम को जरा सा भी शक हो जाता ना कि मैं उसके वंश को खत्म करने की तैयारी कर रही हूँ तो वो तो मुझे लाते मार मार के घर से निकाल देती। हेलो, क्या हो रहा है वहाँ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिस काम से गई हो वो होगा कि नहीं? काम जितना आसान सोचा था उतना आसान नहीं है। ये लोग देखने में सीधे जरूर हैं, लेकिन अक्ल से एकदम टेढ़े हैं। इन्हें चकमा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये काम जरूर होगा। मैंने भी इनकी जिंदगी में सांप ना लुटवाए ना तो मेरा नाम भी पुष्पा रानी नहीं। निहार जी, निहार जी, निहार जी, निहार जी। रुचिता, क्या हुआ तुम्हें? तुम अचानक से डर क्यों गई? निहार जी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हुआ क्या? निहार जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि आप मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं। और मैंने उसका बिल्कुल उल्टा सपना देखा। मैंने देखा कि हम दोनों करीब आ रहे हैं। निहार जी प्लीज मजाक मत कीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अब देखो, तुमने जो देखा वो सपना था जो टूट गया, तो उसके बारे में क्यों सोचना? अगर सोचना ही है तो मेरे सपने के बारे में सोचो ना। हम दोनों खूबसूरत पहाड़ियों में घूम रहे हैं, हसीन वादियों में फिल्मी गाने गा रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच हमारा एक खूबसूरत सा घर है। हम दोनों अकेले एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नजारे का मजा ले रहे हैं। भगवान करे मैंने जो देखा है वो सिर्फ सपना ही रहे, क्योंकि अब तो एक पल भी निहार जी से दूर नहीं रह सकती मैं। भुआसा की इच्छा पूरी करने के बारे में सोच रहा था। रुचिता, मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। फैक्ट, मैं तो अपना सपना पूरे करने की प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। तुम ऐसी परेशान हो रही। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ रुचिता, पापा का मैसेज है। उन्होंने हमें अर्जेंटली नीचे बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें